आज के इस ऐतिहासिक पल के और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री रतन भारती जी महाराज महंत सेवाड़िया महादेव, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा में हमारे वरिष्ठ साथी, राजस्थान सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सम्मानीय जोराराम जी, हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानसभा में साथी, राजस्थान सरकार में मंत्री, जालोर जिले और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय के विश्नोई जी, प्रधान राघवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे समस्त अतिथिगण, सम्मानीय कलेक्टर साहब और यहाँ उपस्थित सभी पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंच संघ के सारे हमारे सदस्यगण, सरपंच साहिबान और यहाँ उपस्थित मंत्री जी के साथ आए हमारे साथी, साथ पड़े हुए पाली बिटिया के शिवराज जी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित सभी लोग और सारे पशुपालक वर्ग से संबंधित सभी लोग, आज फिर हम लोग 1955 के इतिहास को देखते हुए 1955 के दौर को, जब ये शुरुआत सम्मानीय रावत मालम सिंह जी ने की थी, उस सोच को पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ियां बदली है, पर पीढ़ी बदलने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को कायम रखते हुए हमने हमारी संस्कृति, पशुपालक किसान वर्ग जीवित रहे, वो अच्छा व्यापार कर पाए, उसको सरकारों की तरफ से अच्छे संसाधन उपलब्ध हो, जो यथासंभव मदद है वो मदद मिल सके, उस सोच के साथ आज सब हम लोग वापस यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज भले 55 की रही हो या 59 में, जब पंचायत राज के बाद में जब ये पूरा मेला पंचायत राज को दे दिया चलाने के लिए, करने के लिए, आयोजित करने के लिए, तब से लेके आज तक निरंतर सरकारें आई गई, पंचायत समिति में प्रधान रहे होंगे, अलग अलग प्रधान बने, मगर ये व्यवस्था जो है वो जारी रही। आज फिर इस 2025 में तकरीबन 70 साल हो गए। 70 साल में भी हम लोग मिलकर आज पुनः इस मेले का शुभारंभ प्रधान साहब ने सेवाड़िया महादेव में महंत रतन जी महाराज, रतन भारती जी महाराज के साथ पूजन करके और ध्वजारोहण करा के इसकी शुरुआत कराई। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो हमारी संस्कृति है, किसान और पशुपालन के हित है, उनकी हितों को संरक्षण देने के लिए, रक्षा करने के लिए हम लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को जारी रखा। मेले के बारे में आप सब जानते हो, सब बुजुर्ग लोग, सब साथी यहाँ बैठे, यहाँ के निवासी, मैं नहीं समझता कि मेला क्या है, वो समय बात करके जिसको आप हमसे बेहतर जानते हो वो बातें करने से उसका औचित्य नहीं है। केवल 2-3 बातें हैं मैं आपके मध्य रखना चाहता हूँ। कुछ बातें प्रधान साहब ने कही है, वो बात सही है कि वो समय भी बदलाव आया, समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। महाराष्ट्र तक यहाँ से लोग बैल ले जाते थे कृषि उपयोग के लिए, अब वो तादाद में भी कमी आई है। उस समय सोच 1955 में ये रही कि व्यक्ति सांचौर नहीं जाए, तिलोड़ा नहीं जाए, दूसरी जगह नहीं जाए और रानीवाड़ा में ही यहाँ मेला अच्छा आयोजित हो जाए और लोगों को सुविधा मिल जाए। संसाधन उस समय होते नहीं थे, उस सोच से हमने शुरू की थी। पर आज के ज़माने में इस मेले को जिंदा रखना, जीवित रखना, सुचारू संचालन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के तो बराबर पंचायत समिति के जो भी प्रधान बने हैं, व्यवस्था जो रही है, किसी भी सरकारों में रही, उन्होंने अच्छी तरह से उसको निभाया है। प्रधान साहब ने 2-3 बातें कही, बिल्कुल ठीक है। एक तो 4 दीवारी वाली, कलेक्टर साहब भी यहाँ है, 3-4 बार वो प्रपोजल कलेक्टर साहब टर्न आउट हो गया। कभी नरेगा में कोशिश की इसको बनाने के लिए, कभी किसी और हेड से की, कभी ज़मीन का सवाल आ जाता है, कभी उसका आ जाता है। मैं समझता हूँ आप अगर थोड़ा सा परमिशन देंगे तो पंचायत समिति हेड से, और अगर आप परमिट करोगे तो आप एमपी साहब से भी बात करो, और मैं स्वयं यहाँ हूँ तो हम हमारे कोटे से भी देने को तैयार है।
ताकि ये चार दीवारी जो है यहाँ बन जाए, सुरक्षित हो जाए और ये मेला ग्राउंड संरक्षित रहे। कहाँ है जालोर जिले में? हम बाड़मेर या तिलोड़ा से आते, झंडा यहाँ लगता है, यहाँ से उतरते ही सांचौर में लग जाएगा। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, पशुपालकों के, किसानों के लिए यही व्यवस्था रही है, जो पीढ़ी हमारी याद करेगी कि इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। अगर आप हमको परमिट करोगे तो जो पैसा लगे हम योगदान देने को तैयार है। ये बन जाएगा तो ग्राउंड भी ठीक रहेगा, वृक्षारोपण भी हो पाएगा। शहर में जमीन नहीं रही है, शहर और आस पड़ोस के लोग जो है वो सुबह शाम यहाँ टहलने भी आ जाएंगे और यहाँ सुंदर बैलों की, गायों की अच्छी जोड़ियाँ बना के आपके परमिशन से यहाँ लगा देंगे तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा इस जालोर जिले में और रानीवाड़ा में तैयार हो जाएगा। आप थोड़ी सी हिम्मत करा दोगे तो अपने आप इसका फैसला और काम भी हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही वो सही है कि ये जो यहाँ से लेके जाते हैं किसान, पशुपालक बैलों को, बीच में बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत तकलीफ आती है। कई बार प्रशासन ने बहुत मशक्कत की है और मशक्कत करने के बाद उनको परमिट किया है। मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ, पहले बीच में हमने एक बार एक किया था, जिस प्रकार से आप पुलिस के लोग बॉर्डर मीटिंग लेते हैं, आप लोग कलेक्टर्स भी सर बात करते हैं आपस में। अगर ये मेले का आयोजन होने के पहले हमारे पड़ोस में बनासकांठा जिले के प्रशासन को आपकी तरफ से चिट्ठी और एक ऑफिशियल मैसेज अगर ढंग से हो जाए तो मैं समझता हूं कि यहाँ से ये व्यवस्था और अच्छी तरह से हो जाएगी। तो एक नेगेटिव अप्रोच जो बनता है कि वहाँ जाने के बाद इनको ले जाने में तकलीफ आती है किसानों को, तो वो एक समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दूसरी समस्या थी। और तीसरा जो छोटी मोटी बातें उन्होंने बताई है इसके संबंध में कि राज्य सरकार से क्या कराना है। हमारे दोनों मंत्रीगण यहाँ है, प्रभारी मंत्री जी भी है, जोराराम जी साहब का खुद का डिपार्टमेंट है, ये पड़ोस के हमारे वरिष्ठ साथी है, मंत्री है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप हिम्मत करोगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। जो उन्होंने सुझाव प्रधान साहब ने भी दिए, सब लोगों ने दिए, यही सोच हमारी है, यही लोग चाहते हैं और ये हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस मेले का आज इतना अच्छा जो ये संगम हुआ है और सब लोग अच्छी तरीके से एक दूसरे को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उपयोगी साबित हो जाएगा। और अंत में एक निवेदन और, माननीय पशुपालन मंत्री जी से, आपसे मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी थी, आपने भी उसमें सकारात्मक बात कही थी कि विश्नोई जी प्रभारी मंत्री उन्होंने भी कही थी। और एक दिन जब मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें बहुत अच्छा सकारात्मक जवाब दिया था। मैंने उस समय भी कहा था, सरकारें आती जाती है, सरकार कोई हो, किसी पार्टी से व्यक्ति हो, अच्छा काम सरकार कोई भी करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि अपने लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो सरकार सभी की होती है और वो अच्छा काम करेगी। और धन्यवाद देंगे अगर विपक्ष के लोग, तो निरंतर ऐसे अच्छे काम होते जाएंगे। इसके लिए हिचक भी करने की किसी को आवश्यकता नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तो वैसे भी नहीं करता। तो मेरा निवेदन ये है कि मैंने गायों के लिए, गौपालकों के लिए बात की थी, रजिस्ट्रेशन कई लोगों ने करा रखे, सबको सुविधा प्राप्त हो रही है। मगर जिस तरीके से यहाँ बैलों की हमने बात की, जो पशुपालक वर्ग है, जो झुंड में गायें लेके घूमता है, उन लोगों को वास्तविक तौर पे अगर सब्सिडी दे दी जाए तो ये सड़कों पे घूमने वाली गाय है ये भी बंद हो जाएगी और वो पशुपालक उस गाय को बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ पाल के रखेगा। और सरकार थोड़ी सी हिम्मत दिखाएगी तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो जाएगा इस सरकार का। और सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँगा जो विधानसभा में कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो आके धन्यवाद आप लोगों को देंगे कि आपने बहुत ऐतिहासिक काम ये किया है। तो ये बेचारे जो गायें लेके इधर उधर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक खेत से दूसरे खेत, एक ओरन गोचर से दूसरी जगह जाते हैं, उनको कठिनाई नहीं आएगी और सरकार का संबल उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आप सब पधारे यहाँ, आपका बहुत बहुत आभार। सभी को शुभकामनाएं, सभी का उज्जवल भविष्य हो, किसान और पशुपालक वर्ग प्रगति करता रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार।